15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस राजस्थान के लिए इस बार ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर कल ही रात में छात्र संघ चुनाव पर रोक लग जाती है। यहाँ पर 20 लाख मतदाता नए युवा आ रहे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। कई सारे मुद्दे हैं, आरपीएससी का मुद्दा है, यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है। उन तमाम मुद्दों में सरकार कहती है कि हम युवाओं के लिए बजट लेकर के इस बार का आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध लोकप्रिय राजस्थान में युवा कवि, गीतकार, संगीतकार सिद्धार्थ कुमार। इनसे समझते हैं कि वाकई में, दो लाइन में समझेंगे पहले, फिर आपसे बातें करते रहेंगे कि राजस्थान की जो राजनीति है उस पर अगर आप स्वतंत्रता दिवस पर दो लाइन सुनना चाहें सिद्धार्थ जी, क्या कहना चाहें? राजस्थान की राजनीति तो आज़ादी का सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज़ादी का मतलब ही ये होता है कि गुलामी का विद्रोह। पूरे देश में विपक्ष विद्रोह करता है, राजस्थान में तो सत्ता पक्ष के लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। तो यहाँ से ज्यादा आज़ादी और कहाँ? कविताओं में जरा सुनाइए दो लाइन। कि आज़ादी यही है कि मेरे दर से खाली लौटे राजनीति के उड़न खटोले, दुनिया में इतना धन कहाँ है जो मेरी खुददारी को। दरअसल सिद्धार्थ जो है वो राजस्थान के एक नए जिले से आते हैं जिसका नाम कोटपुतली बहरोड रखा गया है जी। बड़ा इंटरेस्टिंग जिला है, बड़ी बातें वहाँ पर हो रही हैं, वहाँ से कई कभी निकले। आप भी सिद्धार्थ जी 15 अगस्त को कैसे देखते हैं आप राजस्थान में बैठ करके? देखिए, हिंदुस्तान के लिए 15 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 15 अगस्त का दिन ही वो दिन है जिस दिन के लिए यहाँ के नेताओं ने, हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसा सपना देखा था कि अपनी जमीन होगी, अपना आसमां होगा। आज ही वो दिन है जिस दिन के लिए लाल किले के ऊपर यूनियन जैक की जगह स्वतंत्रता के झोंकों में तिरंगा लहराया था। 15 अगस्त के ही दिन हजारों साल की दास्ता की गुलामी की बेड़ियां टूटी थी। और 15 अगस्त के दिन ही उन तमाम युवा नेताओं का, भगत सिंह का, सावरकर का, नेहरू का, पटेल का, गांधी का, सुभाष का, उन सपना पूरा हुआ था। जिस सपने के आधार पर उन्होंने सोचा था कि इसी हिंदुस्तान पर बाहर के लोगों का कब्जा नहीं होगा, स्वयं का बंधन होगा, अपने आप का अपने आप पर बंधन होगा। जब बंधन होगा तो आरपीएससी को सुनना चाहेंगे। दो लाइन आप, चार लाइन सुनाए जो बनाया हो आपने कि आरपीएससी कहाँ स्कूलें खा रही है। आरपीएससी में जो छेद है, जो नाव, जिस नाव में तमाम छेद हो चुके हैं, तमाम आरोप लगे हैं, उसको कैसे देखते हैं कविताओं के रूप में? आप जरा कहें। ऐसा है कि देखो, किसी भी संवैधानिक संस्था की ऐसी स्थिति होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फ्रांस से बड़े कवि अल्बेर कामू, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, उन्होंने कहा कि रेल दुर्घटना की भयावहता वही व्यक्ति समझ सकता है जिसमें उसके परिजन की मौत हो गई हो। तो इस पेपर लीक के प्रकरण में वो ही आदमी ज्यादा उस दर्द को समझ सकता है जो उसका भागीदार हो, जो रोज रात को तैयारी कर रहा हो, जो रोज रात को 2 और 3 बजे सोता हो और सुबह 5 बजे इस बात के लिए जग जाता हो कि मैं कहीं मेरे से ज्यादा कोई दूसरा मेहनत नहीं करने। और उस युवा के सपनों का महल कांच की तरह ढा दिया जाता है। तो एक कवि होने के नाते अपनी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। और कहा भी जाता है कि जो कला सिर्फ कलात्मकता तक सीमित है, जो कला सिर्फ समाज से विमुख है, वो कला भले ही मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर खड़ी हो, वो प्रश्नवाचक चिन्ह के ढेरे पे आएगी। तब एक गीत में आपको सुनाता हूँ कि, और प्रतीकों में बात कहता हूँ, कवि का काम ही प्रतीकों में बात कहना है। और आपके दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ कि आप तक बात पहुँचे, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये खबर छापी सुबह के अखबार ने, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। एक गीत में आपको सुनाता हूँ कि सपनों के झूठे सौदागर बने लूट के चोर हैं, कि सपनों के झूठे सौदागर बने लूट के चोर हैं। भ्रष्टाचारी जन विरोधी सब सरकारें चोर हैं। भ्रष्टाचारी जन विरोधी सब सरकारें चोर हैं। कि सर्द रात में एक किसान जब अपने हाथ कपाता है, कुर्बानी दे अपनी संतानों का भाग्य बनाता है। आशा करता बच्चे पढ़कर रोशन कर देंगे घर को, भूखे रह ले लेकिन कुंठित न करते मन के स्वर को। लेकिन उसकी आशाओं की
लेकिन उसकी आशाओं की टूटी सारी डोर है। भ्रष्टाचारी जन विरोधी सब सरकारें चोर है। और कैसे हैं ये कर्णधार जो अपनी अपनी खेल रहे। राजस्थान के एक व्यक्ति के परिवार सारे आरएस के अधिकारी बन जाते हैं कि कैसे है ये कर्णधार जो अपनी अपनी खेल रहे। भारत की भावी पीढ़ी के जीवन से ये खेल रहे। भ्रष्ट व्यवस्था तो अपने मतलब के ही गाने गाती। लालच में सिर तक डूबे हैं, लाज नहीं इनको आती। देख रहा है देश तमाशे, सन्नाटे घनघोर है। भ्रष्टाचारी प्रजा विरोधी सब सरकारें चोर है। और अंतिम बंद उन तमाम युवाओं को समर्पित जो मायूसी का आवरण न उड़ते हुए इस व्यवस्था को, इस सत्ता को, इस सारे सिस्टम को इस बात की चुनौती है कि उठो जवानों, इंकलाब का नारा आज लगाना है। भ्रष्ट व्यवस्था के नायक को अब तत्काल भगाना है। अपने पौरुष की गरिमा को व्यर्थ नहीं जाने देना। कमजोरी को, लाचारी को निकट नहीं आने देना। ऐसे ही हालात रहे तो काले सारे भोर हैं। भ्रष्टाचारी जन विरोधी सब सरकारें चोर हैं। चूंकि आप कवि हैं, लेखक हैं, तो आपकी जो बातें होंगी वो व्यंग्यात्मक रहती हैं और कटाक्ष भी रहती हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव है विधानसभा का, हमने पहले ही बोला कि छात्रों का चुनाव रोक दिया गया है। आप भी छात्र हैं, जिस खबर है, आप कभी भी हैं, आपको क्या लगता है कि आपके एक वोट को वंचित कर दिया गया? अगर आप वोट देते छात्र संघ में तो बड़ा अच्छा लगता है। इसी का एक बड़ा शेर है कि कुछ न दिखता था इन अंधेरों में मगर आंखें तो थी। ये कैसी रोशनी आई कि सारे लोग ही अंधे हो गए। छात्र संघ चुनाव राजनीति की एक प्रथम सीढ़ी है, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन उस प्रथम सीढ़ी का सदुपयोग करने के बजाय छात्रों के द्वारा ही उसमें धनबल, बाहुबल, भुजाबल और जातिगत समीकरण के आधार पर उसका दुरुपयोग किया जाने लगा। मैं मुख्यमंत्री जी की इस बात की सराहना करता हूँ कि उन्होंने कहा कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं छात्रों के पास जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद का राजनीतिक करियर छात्र संघ जीवन से शुरू हुआ था। तो ये चुनाव के ऊपर प्रतिबंध लगाया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, इतना जरूर करना चाहिए था कि इनमें जो विषमताएं हैं, इनमें जो त्रुटियां हैं, उनको मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़कर उनको मुकाबला करना चाहिए था, उनको दूर करना चाहिए था, ताकि पूरे देश में इस बात का संदेश जाता कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव वैचारिक रूप से होते हैं, न कि धनबल और भूबल से। कोई लाइन याद आज कुछ कहना चाहें आप? इसमें तो क्या लाइन है कि तो करंट है, मैं तो प्रतीकों के माध्यम से बात करता हूँ और ऐसा कुछ है नहीं, तो जब कभी बनेगी तो आपको जरूर सुनाऊंगा। अब आपसे जानना चाहूंगा कि स्वतंत्रता दिवस को कैसे देख रहे हैं आप? राजस्थान के रंग, कहते हैं कि राजस्थान जो है रंगों का प्रदेश है, कल्चरल बहुत मजबूत है, यहाँ पर चुनाव भी है, उस पर कुछ अगर कहना चाहें आप? देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चुनाव ही है। और लोहिया जी कहा करते थे कि लोकतंत्र के तगड़े के ऊपर रोटी अलटती पलटती रहनी चाहिए। तो इस चुनाव में भी रोटी पलटेगी या उसी तरीके से रहेगी, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन आज जब देश के बड़े बड़े नेता 15 अगस्त को भाषण देते हैं कि संसाधनों की कमी है, वस्तुओं की कमी है, उत्पादन बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ, भारत के अंदर निवेश करो, तो वो फरिश्ता सबको याद आता है जो कहता था कि बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ झांको, जो कहता था कि हिंसा से दूर रहो, मिथ्या को जीवन से त्याग दो, जो कहता था कि उच्च श्रृंखलता पार्श्विक प्रवृत्ति है और मनुष्य का स्वाभाविक प्रेम उसके अंदर समाहित है, उस प्रेम को जागृत करने की आवश्यकता है। लेकिन उस फरिश्ते को गोली मारकर उस फरिश्ते की हत्या कर दी। और जिस जिहादी ने उसकी हत्या की, वो जिस विचार का प्रणेता था, वो जिस विचार का अनुयायी था, उसके आधार पर तो उस जिहादी की उसी समय
गोली मारकर हत्या कर देनी चाहिए थी, लेकिन संयोग से उस समय भारत एक ऐसे हाथों में था जो समता पे विश्वास करता था, जो न्याय पे विश्वास करता था, जो मनुष्य के मौलिक अधिकारों के ऊपर विश्वास करता था, इसलिए उसको पूरा मौका दिया गया। लेकिन आज जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वो फरिश्ता पूरी दुनिया को याद आता है और पूरी दुनिया उसके बारे में ये कहते हुए सोचती है कि क्या हाड़ मांस का बना ऐसा कोई पुतला भारत में पैदा हुआ होगा। तो इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर उस फरिश्ते के विचारों का अनुसरण करते हुए हम सबको आज़ादी का मतलब क्या है, आज़ादी का मतलब है कि आप गुलामी का विद्रोह कर दो, जैसा गांधी कहा करते थे। गांधी ये कहा करते थे कि अंग्रेजों का विरोध ही मत कीजिए, अपना आत्मबल इतना ज्यादा बढ़ा दीजिए कि अंग्रेजों के हर आदेश की अवहेलना कर दीजिए, अंग्रेजों के हर आदेश को मानिए मत, अंग्रेज अपने आप चले जाएंगे। तो अगर इसे कविताओं के माध्यम से कुछ कहना चाहें, आपको कोई तैयारी हो नहीं? हाँ, मैं एक गीत आपको हिंदुस्तान के नाम पर सुना देता हूँ। और हिंदुस्तान कहते किसे, हिंदुस्तान के बारे में आप जानना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक गीत में आपको पहले 4 पंक्तियां इसकी भूमिका में सुनाता हूँ और फिर एक गीत 15 अगस्त के ऊपर आपके तमाम दर्शकों को कि हिंदुस्तानी परचम के सम्मान को, ये जो तिरंगा लहराता है, इस तिरंगे को लहराने के पीछे कितने लोगों ने इस आज़ादी नाम के यज्ञ में अपने आप को संविदा बना दिया, ये सोचने की आवश्यकता है कि हिंदुस्तानी परचम के सम्मान को, मातृभूमि हित बलिदानी अरमान को, जिन बेटों ने जान गंवा दी सरहद पर, उन बेटों पर नाज हिंदुस्तान को। तो आज के दिन उन तमाम अमर हुतात्माओं को याद करते हुए एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ कि विजय घोष हो भारत माँ का, आन बान और शान से, देश हमारा ऋणी रहेगा वीरों के बलिदान से। कि विजय घोष हो भारत माँ का, आन बान और शान से, देश हमारा ऋणी रहेगा वीरों के बलिदान से। जहाँ देश पर भेंट चढ़ाती माएँ खुद संतान की, सुनो कहानी सुना रहा मैं अपने हिंदुस्तान की। जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान। कि भगत सिंह गांधी सुभाष की पावन परंपरा है ये, सूर कबीर वीर गालिब की सुरभित पुण्य धरा है ये। मंदिर मस्जिद गिरजा घर का एक नहीं ऐलान रहा। और कविता का काम तोड़ना नहीं होता, जोड़ना होता है, कविता का काम जोड़ना होता है। तभी हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 4 पंक्ति आपको सुनाता हूँ कि बड़ी वह आत्मा जो बिना रोए तन से निकलती है, बड़ा वह ज्ञान जिससे व्यर्थ की न चिंता आती है, बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ी वह कविता जो विश्व को सुंदर बनाती है। तब मैं आपको सुनाता हूँ कि सूर कबीर वीर गालिब की सुरभित पुण्य धरा है ये। मंदिर मस्जिद गिरजा घर का एक यही ऐलान रहा। हर मजहब पीछे है सबसे आगे बस इंसान रहा। विश्व सीख लेता है हमसे मर्यादा के मान की। सुनो कहानी सुना रहा मैं अपने हिंदुस्तान की। जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान। कि इस धरती का जर्रा जर्रा गीत क्रांति के गाता है। ये राजस्थान की धरा है कि इस धरती का जर्रा जर्रा गीत क्रांति के गाता है। बहादुरी और कुर्बानी की सबको याद दिलाता है। जीते जी इसकी मिट्टी से माथे तिलक लगाते हैं। जान गवा कर इसी देश की मिट्टी में मिल जाते हैं।
गौरव में है ये परिपाटी वीरों के बलिदान की। सुनो कहानी सुना रहा मैं अपने हिंदुस्तान की। जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान। बहुत खूब। लेकिन सिद्धार्थ जी, थोड़ा सा राजस्थान में वीर रस पे भी अगर कुछ चर्चा हो जाए, एक कुछ सुना दें आप एक गीत स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे। हाँ, एक गीत में आपको भारतीयता का सुनाता हूँ कि आखिर हम कौन थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारे बैठकर ये समस्याएं सजी। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, पानी महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। भ्रष्ट अफसरों, गद्दार नेताओं और जालिमों को छोड़कर भला कौन हंसता है हमारे देश में। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। किसी रास्ते में खो गई है इंसानियत, उसे ढूंढने में जमाने लगे। तब एक गीत में आपको सुनाता हूँ कि अंधकार गहरा है, रोशनी पे पहरा है, बेबसी उदासी का हर तरफ ही शहरा है। डूबते भरोसे को हमने ही तो तारा है। वो समय तुम्हारा था, ये समय हमारा है। वो समय तुम्हारा था, ये समय हमारा है। गंगा ने पाला है, बुद्ध ने संभाला है और एक फरिश्ते ने मुश्किलों को टाला है। हमसे ही जग भर में हर तरफ उजाला है। इंकलाब भारत का भगत सिंह वाला है। हमने ही मंगल को जिस्म में उतारा है। वो समय तुम्हारा था, ये समय हमारा है। जमुना जी का पानी है, ईश्वर की बानी है। आंचल पे धरती के सोनर भी धानी है। दुनिया में भारत का दूसरा निशानी है जमीन पांवों पे, सर तो आसमानी है जमीन पांवों पे, सर तो आसमानी है। सत्यमेव जयते का गूंजता ये नारा है। वो समय तुम्हारा था, ये समय हमारा है। ये समय हमारा है। तो 15 अगस्त पर ये खास पेशकश हमारी थी जयपुर से। हमारे साथ मौजूद रहे, काफी समय दिया, युवा कलाकार, युवा गीतकार, युवा कवि सिद्धार्थ। जाते जाते आपको 4 पंक्तियां और सुना देता हूँ कि आपने आपके दर्शकों के माध्यम से मुझको रूबरू करवाया। मैं 4 पंक्तियां आप सबको समर्पित करते हुए कि जगमगाता रहे देश का ये दिया, आपके प्यार का जाम मैंने पिया। कर्ज ऐसा चढ़ा भूल सकता नहीं, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। तो 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई आप सबको। और पूरा देश पूरी सुविधा के साथ, सुख समृद्धि के साथ अपने वैभव के ऊपर लगातार जारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ। इन्होंने वो सारी बातें कही, इन्होंने अपने कटाक्ष, अपने व्यंग, अपने वीर रस, तमाम चीज़ों में राजस्थान को दिखाने का प्रयास किया, स्वतंत्रता को फील कराया, स्वतंत्रता को महसूस किया और दर्शकों तक पहुंचाया। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।